हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 12 सेंट्रल ऑर्बिट। ठीक है, केपलर्स लॉ ऑफ द मोशन। तो सबसे पहले हम इसमें डेफिनेशन पढ़ेंगे, सेंट्रल फोर्स क्या होती है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं डेफिनेशन भी ये। तो सेंट्रल फोर्स देखिए क्या होती है। अ सेंट्रल फोर्स whose line of action always passes through a fixed point is called a central force. The fixed point is known as the center of the force. ठीक है, आसान सी डेफिनेशन है। ठीक है, तो अ फोर्स whose line of action always passes through a fixed point is called a central force. और जो फिक्स पॉइंट है क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ फोर्स कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हेडिंग लिखना, सेंट्रल ऑर्बिट क्या होता है। अ सेंट्रल ऑर्बिट इज द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल मूविंग अंडर एक्शन ऑफ द सेंटर फोर्स द मोशन ऑफ द प्लेनेट अबाउट द सन इज इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट। ठीक है, तो दोनों डेफिनेशन आसान सी है, इन दोनों डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। इसके बाद एक थ्योरम देखिए। चलिए इसके बाद एक थ्योरम देखिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये भी। अ सेंट्रल ऑर्बिट इज ऑलवेज अ प्लेन कर्व। तो सेंट्रल ऑर्बिट हमेशा क्या होता है? एक प्लेन कर्व होता है। तो इसका प्रूफ देखिए। ठीक है, ये हमने क्या मान लिया, वो कोई ओरिजिन है और ये क्या है हमारे पास, कोई एक इनिशियल लाइन है, फिक्स लाइन है, ओ एक्स कह सकते हैं इसको। कोई पार्टिकल किसी कर्व के अलोंग चल रहा, एट एनी टाइम कहाँ है वो? पी पे, सच दैट वो इस तरीके से है, ओ पी इज इक्वल टू कितना है? वेक्टर आर। ठीक है, तो प्रूफ इसका आसान सा ये देखिए, लेट ओ क्या है, कोई भी ओरिजिन है, लेट पी बी द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी, लेट ओ पी वैक्टर बराबर क्या मान लीजिए? वेक्टर आर। डी टू आर बटे डी टी स्क्वायर, ये क्या कहलाता है? एसिलरेशन कहलाता है। ठीक है, इज द एसिलरेशन है, ये किसका है? पार्टिकल का। एट कौन से पॉइंट पे है? ये पी पॉइंट पे है। ठीक है, सिंस द पार्टिकल मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ द सेंट्रल फोर्स विद सेंटर एट ओ, देयरफॉर द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट पी इज along the line OP. So the acceleration of P is parallel to the vector OP. जो एक्सीलरेशन है किसका? P का, वो पैरेलल है किसके? OP के पैरेलल है। तो जब ये आपको पता ही होगा, यदि डी टू आर वैक्टर बटे डी टी स्क्वायर पैरेलल किसके हो? आर वैक्टर आर के, तो क्या आता है? डी टू आर वैक्टर बटे डी टी स्क्वायर क्रॉस आर वैक्टर किसके बराबर होता है? जीरो वैक्टर के बराबर होता है। आपको ये मालूम होगा कि आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर हमेशा किसके बराबर होता है? जीरो वेक्टर। तो अपने पास से मैंने क्या जोड़ दिया इसमें? डी टू आर वेक्टर बटे डी टी क्रॉस डी टू आर वेक्टर बटे वो सॉरी डी आर बटे डी टी, डी आर वेक्टर बटे डी टी क्रॉस डी आर बटे डी टी, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। तो ये मैंने इसमें अपने पास से जोड़ दिया, तो तब भी किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। अब ये जो होता है इसका डिफरेंशिएशन होता है, यदि मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, डी अपॉन डी टी, डी आर वैक्टर बटे डी टी क्रॉस आर वैक्टर बराबर किसके? जीरो वैक्टर। यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, करके देख लीजिए भाई, पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा, आर को ऐसी रखेंगे, फिर इसे ऐसी रखेंगे, इसका करेंगे तो यही आएगा सेम। यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये आ जाएगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हट जाएगा, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या? इसका डिफरेंशिएशन हट जाएगा। तो डी आर वैक्टर बटे डी टी क्रॉस आर वैक्टर बराबर किसके आ जाएगा? किसी कांस्टेंट के आ जाएगा। ठीक है, इस कांस्टेंट को हम क्या मान सकते हैं? एच मान सकते हैं। से हमने एच मान लिया इसको। अब दोनों साइड हमने क्या करा? डॉट प्रोडक्ट ले लिया आर के साथ। ठीक है, इधर मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा, तो यहाँ आर
डॉट कितना, डी आर बटे डी टी क्रॉस आर बराबर कितना, आर डॉट कितना एच। अब आपने 12th क्लास में ये पढ़ा होगा कि मान लिया ये हो आपके पास ए वेक्टर हो, बी वेक्टर हो, सी वेक्टर हो, तो ये किसके बराबर होता था, ये होता था ए डॉट बी क्रॉस सी के बराबर होता था। और कभी कभी इसको ये भी लिख देते थे, क्या लिख देते थे, ए क्रॉस बी डॉट कितना सी वेक्टर, ठीक है, ट्रिपल, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स होता था ये, तो इसके बराबर होता था। अब आपको ये भी मालूम होगा, ये भी आपने पढ़ा होगा, यदि ए बी दो सेम आ जाएं तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो ये बताइए किसके बराबर जाएगा, आर डी आर बटी डी टी, और आर आ जाएगा, दो एक जैसे हो जाएंगे, तो दो एक जैसे हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इसका मतलब कितना, आर डॉट एच किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। और जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है तो वे दोनों कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, विच सो दैट आर क्या हो जाएगा, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, एच के हो जाएगा। तो जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो हेंस जो पाथ है किसका, पी का, वो क्या हो जाएगा, एक प्लेन कर्व हो जाएगा, ठीक है। तो थोरम है, ठीक है, अच्छी थोरम है, इंपोर्टेंट थोरम है, आ सकती है एग्जाम में, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इंपोर्टेंट फोरम है, और इसके जो कैपलर्स लॉ हैं वो भी इंपोर्टेंट है, कैपलर्स लॉ भी जरूर करके जाइए, 3 लॉ हैं, ठीक है। तो चलिए आज तो मैं इसमें इतना ही कराता हूँ, बाकी चलिए नेक्स्ट टाइम तक कराऊंगा।